नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और पीएस क्लासेस से आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रेजेंट हो गए हैं। तो आज के इस सफ़र में हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, और वन बाय वन बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपके अपने प्रशांत सर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, एक चीज़ तो आप जानते हैं, प्रशांत सर से पढ़ने का मतलब कि इंग्लिश से प्यार हो जाना। मतलब इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपके दिलो दिमाग में इंग्लिश छा जाएगी। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आपके क्लास को। और एक वर्ड्स यहाँ पर हम लिखते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब इसे हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में एडजेक्टिव क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, आप याद रखिएगा, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। आपने कहा सर वर्ड मीन्स क्या हो गया? कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो एडजेक्टिव होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहले एक वर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। वर्ड कहने का तात्पर्य ये है कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, जिसका कोई मीनिंग आता है, वही वर्ड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर जुड़े हैं। और इन लेटर को जब जोड़ने की कोशिश हमने किया तो ये क्या बना? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है एक मीनिंग देने लगा विशेषण का, इसलिए सबसे पहला दायरा जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव एक वर्ड होता है। अब हम इस पर विचार करेंगे कि कैसा वर्ड होता है। तो ये जो होता है क्वालिफाई, क्वालिफाई वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? तो क्वालिफाई वर्ड होता है। क्वालिफाई वर्ड का मतलब ये हो गया कि ये विशेषता बताता है। क्या बताता है? तो विशेषता बताता है। और किसकी बताता है, इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये विशेषता जब बताने की कोशिश करता है तो सबसे पहले ये जो क्वालिफाई करने की कोशिश करता है नाउन को। किसे करता है? नाउन को। नाउन मीन्स क्या हो गया? आप कह सकते हैं सर संज्ञा होता है। तो सबसे पहले जो विशेषण होता है वो किसे क्वालिफाई करता है? संज्ञा को। और संज्ञा के न मिलने पर अगर हम बात करें तो वो चला जाता है प्रोनाउन के पास। किसके पास जाएगा? प्रोनाउन के पास। अर्थात ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने समझ ही लिया होगा कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड। कैसा वर्ड है? क्वालिफाई वर्ड है। और किसे क्वालिफाई करता है? तो नाउन को। नाउन को अगर कहें तो संज्ञा कहा जाता है। और किसे क्वालिफाई करता है? प्रोनाउन को। और प्रोनाउन को समझा जाए तो सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो कितना खास, कितना प्यारा आपका डिफिनीशन तैयार होता है। आपने कहा सर एडजेक्टिव क्या है? अपने आप में एक वर्ड है। और कैसा वर्ड है? आपने कहा सर क्वालिफाई वर्ड है। और क्वालिफाई वर्ड है तो किसे क्वालिफाई करने की कोशिश करता है? नाउन को। और नाउन के न रहने पर प्रोनाउन को करता है। तो अगर हम बात करें कि सीधे साधे अर्थ में अगर लिया जाए तो कहा जाता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एक वर्ड होता है। और कैसा वर्ड होता है? तो आप बता चुके हैं, विच माने जो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज किसे? अ नाउन। या नाउन के न रहने पर ट्राई टू अंडरस्टैंड अ प्रोनाउन। नाउन के न रहने पर किसे? प्रोनाउन को। तो ये दायरा आपके सामने हमने समझाने की कोशिश की। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसे आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे हम चलेंगे और लेंगे एग्जाम्पल। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। चलिए, करण is an intelligent boy.
Karan is an intelligent boy, or try to understand, he is a tall man. डियर फ्रेंड, अगर आगे समझने की कोशिश करें, राहुल इज क्लेवर, राहुल इज क्लेवर। तो डियर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस और बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जब हमने कोशिश किया तो एक दायरा और बनाते हैं, और हमने बना दिया कि कविता इज ब्यूटीफुल, कविता इज ब्यूटीफुल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ शानदार प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, और आप समझने की कोशिश करिए कि क्या बताया जा रहा है। जैसे अगर समझने की कोशिश किया जाए तो एडजेक्टिव क्या होता है, हमने उसमें 3 दायरे आपको बताए थे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक वर्ड होता है, और कैसा वर्ड होता है? तो क्वालिफाई वर्ड होता है, और क्वालिफाई वर्ड होता है तो किसे क्वालिफाई करता है? किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यस गाइस, तो आई होप दैट कि ये सफ़र आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम समझाने की पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा देंगे। आपको हमें बनाना है टॉप रैंकर। चलिए बात करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं कि करण इज एन इंटेलिजेंट बॉय। आपने देखा कि इंटेलिजेंट वर्ड जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसने किसे क्वालिफाई कर दिया है? तो इसने एक नाउन जो यहाँ पर आपको दिख रही है, बॉय, क्या दिख रहा है? बॉय, बॉय को क्वालिफाई कर दिया। सो गाइस, आपने समझा कि जो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड्स होता है उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया नाउन। यस गाइस, आगे चलिए देखते हैं। ही इज अ टॉल मैन। अब टाल को अगर हम समझें, व्हाट काइंड ऑफ का हम यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ। क्या कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ का जैसे ही जवाब लेंगे, आपने पहले में भी लगा सकते हैं कि करण इज व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो आपने कहा इंटेलिजेंट। और अगर इसमें देखें कि ही इज व्हाट काइंड ऑफ मैन, तो आपने कहा कि सर ये तो टाल है। अब टाल है तो टाल हो गया एडजेक्टिव। और एक दायरा भी आप देख सकते हैं कि अगर एडजेक्टिव है तो उसे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई हर हाल में करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? नाउन। और इसी नाउन को क्वालिफाई किसने किया है? टाल ने किया है। यस, चलिए इस सफ़र को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि राहुल कैसा है? इज व्हाट काइंड ऑफ? क्लीवर। राहुल कैसा है? क्लेवर है। क्लेवर है मतलब चालाक है। कविता कैसी है? तो आपने कहा सर ब्यूटीफुल है। लेकिन आपने देखा कि इसने जो क्लेवर ने जो है राहुल को क्वालिफाई किया है, और राहुल अपने आप में क्या है? नाउन है। इस ब्यूटीफुल ने किसको क्वालिफाई किया है? तो आपने कहा सर कविता को किया है, और कविता अपने आप में क्या है? एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड्स क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? तो एडजेक्टिव होता है। टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब दोस्तों, चूंकि इसमें एक दायरा हमें और समझना होगा कि जो एडजेक्टिव होता है उसका हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। किसी भी एडजेक्टिव का हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर कैसे यूज़ करते हैं? तो 2 तरीके से यूज़ करते हैं। पहला एक नाम देते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या नाम देते हैं? एट्रीब्यूटिव, ठीक है। और दूसरा जो नाम देते हैं प्रेडिकेटिव। क्या नाम देते हैं? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। अब आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है। बस आपको डियर ध्यान देना होगा कि अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जैसे मान लीजिए ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है। किससे पहले आया है? नाउन से पहले आया है। अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले किया गया है
तो वह एडजेक्टिव आप कह सकते हैं कि सर वो एट्रीब्यूटिव होगा। क्या होगा? तो वह एडजेक्टिव जो है किस में होगा? एट्रीब्यूटिव में होगा। ध्यान दीजिएगा, नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आता है तो एट्रीब्यूटिव होता है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, क्या आता है? अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो डियर फ्रेंड उससे आप समझ लीजिएगा कि प्रेडिकेटिव यूज में होगा। किस यूज में होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा वो प्रेडिकेटिव यूज में होगा। आई होप दैट कि ये भी सफ़र आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन से पहले जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वह एडजेक्टिव किस में होता है। तो गाइज आपने समझाने की कोशिश की कि सर वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, और जब उसी एडजेक्टिव का यूज़ हम कैसे कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, अर्थात नाउन नहीं होगा, अकेले एडजेक्टिव होगा तो वो हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज़ में। तो अब इसके अनुसार अगर इन 4 जो आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इसमें अगर आपको फाइंड करना हो तो आप बता सकते हैं। आपने कहा हाँ सर बता सकते हैं, ये क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो किस में हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज में हो गया। आपने कहा सर ये नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया तो किस में हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। आपने कहा सर हमने इसमें देखा कि हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया तो ये एडजेक्टिव किस में हो गया? प्रेडिकेटिव यूज में हो गया। किस में हो गया? प्रेडिकेटिव यूज में हो गया, अर्थात इस एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का यूज नहीं होता है, किसी नाउन का यूज नहीं होता है, अर्थात केवल हेल्पिंग वर्ब की ठीक बाद एडजेक्टिव होगी, अकेले होगी, तो वो किस दायरे में आएगी? प्रेडिकेटिव यूज में होगी। तो अब इसको देखा जाए, कविता इज ब्यूटीफुल, कविता इज ब्यूटीफुल देखा जाए तो बात समझ में आ गई कि सर ये भी तो अकेले है, इसीलिए किस में हो जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज में हो जाएगा। यस गाइस, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, इतने शानदार तरीके से पढ़ा जाएंगे कि हमेशा और हमेशा टॉप रैंकर आपको बना जाएंगे। या इस तरह मैं आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा कि तेरे चेहरे पे इंग्लिश की नज़र छोड़ जाऊंगा। यस गाइस, आप बस बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते रहिए और शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराते रहेंगे। जैसे कि इसी पर एक शानदार गाना हो जाता है कि या सताई तेरी नींद चुराई कभी दिल ना लगे दिलबर। तो दोस्तों अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर मनोरंजन के साथ हम पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आप समझ सकते हैं कि आपके अपने प्रशांत सर डिफरेंट वे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो आई होप दैट कि यहाँ तक का सफ़र आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे कहानी आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे प्यार मोहब्बत करने इंग्लिश से। आइए अब हम बात करें काइंड्स पर। किस पर बात करेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर बात करेंगे। यस, किस पर बात करेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर। और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है। और लीजिए आपकी स्क्रीन पर आपके अपने प्रशांत सर ने लिख दिया। क्या लिखा है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इसे हम बोल सकते हैं विशेषण के प्रकार। क्या कर सकते हैं? विशेषण के प्रकार। यस गाइस, विशेषण के प्रकार। अब आपने कहा यस सर, अब हम 1 बाय 1 जो है आपको विशेषण बताने की कोशिश करेंगे। यस यस, चलिए तो शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आप शेयर करते रहिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में। चलिए कुछ बातें हम कर लेते हैं, कुछ एडजेक्टिव का जिक्र कर लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बता देंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव की। बहुत शानदार सफ़र होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव किसकी बात करेंगे? तो प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी के साथ साथ अगर हम अगला दायरा बनाएंगे, सुन रहा है ना, तो अगला दायरा होगा तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव
ऑफ क्वांटिटी, क्या पढ़ा देंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता देंगे। और इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको बता देंगे। क्या बता देंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी के साथ साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यस गाइस, किसे बताएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट नंबर पर चलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बता देंगे। वाह, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी बताएंगे। या इसके बाद अगर हम सफ़र आगे ले चलेंगे तो आपको बताएंगे क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को भी एनालिसिस करा देंगे। और इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आपका होता है पसेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? तो पसेसिव एडजेक्टिव के सफ़र को भी क्लियर करा देंगे। और एडजेक्टिव के सफ़र में एक और आता है बाबू, उस पर भी हम लोग विचार कर लेंगे। क्या आपने कहा सर? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को भी बता डालेंगे। और लास्ट में कहा जाता है कि एक और दायरा हमारा बनेगा, वो बनेगा एक्सक्लामेटरी। किसका बनेगा? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का बनता है, तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी शानदार सफ़र होने वाला है, जानदार सफ़र होने वाला है। लेकिन दिल थाम के रखिए, आपको क्या करना है? अपने सर का वीडियो ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए एक बार बात कर लें, हम क्या पढ़ाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या पढ़ाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। शाबाश। नेक्स्ट क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वाह, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसकी हम बात करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और डियर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी सफ़र होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी सफ़र होगा। और हम इसे भी नहीं छोड़ सकते जिनका प्यारा सा नाम है क्या? जिनका प्यारा सा नाम है क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पसेसिव एडजेक्टिव। और इनको तो पूछना ही नहीं है, क्या नाम है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और इसे तो आप कैसे भूल सकते हैं? नाम क्या है? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो डियर फ्रेंड, टोटल नंबर आप अगर हम देखने की कोशिश करें तो 10 टाइप के जो है एडजेक्टिव का हमारा और आपका सफ़र होगा। और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट डील करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे सभी भाई बहनों को टॉप रैंकर बनाया जाए। तो चलिए आज का ये छोटा सा हमारा रहा सफ़र, फिर मुलाकात होगी। आप ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करिएगा। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एवरीवन।